चलिए, कम टू क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। और आपको दो पोर्टफोलियोज दिए हैं और दोनों पोर्टफोलियो में चार चार स्टॉक्स है। उनका बीटा है, रिटर्न है और अमाउंट है। नीचे आपको आरएम और आरएफ दिया है। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द बीटा ऑफ ईच पोर्टफोलियो। मतलब कहना है इसे आपको पोर्टफोलियो बीटा निकालना है और फिर उसके साथ आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन ईच पोर्टफोलियो। दैट इज वन बी बिट। आपको इंडिविजुअल शेयर्स का पोर्टफोलियो वन में भी रिटर्न निकालकर ये बताना है कि क्या वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, और मैनेजर ने क्या डिसीजंस लेने चाहिए। तो मेरे को बताइए, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है। पोर्टफोलियो बीटा एंड रिटर्न, राइट। पहले देख लीजिए एक बार। सो पोर्टफोलियो वन, टेल मी स्टॉक्स के नाम, सिक्योरिटीज के नाम। आपके पास सबका बीटा है, बोलो। 1.4 के बाद जीरो, फिर और आपके पास इसमें करीबी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है क्या। हाँ, 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 हाँ। 2 पॉइंट, टेल मी द टोटल वेट्स। पॉइंट, हाँ, 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 हाँ। 1.6, वेट्स इज 1। तो कहना है इससे बीटा इनटू जब वेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पोर्टफोलियो बीटा। यस और नो। और फिर क्या उससे हम रिटर्न निकाल सकते हैं, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एफ कितना है और बीटा, आर एम कितना है, 12.5। चलो, ऐसे पोर्टफोलियो वन और पोर्टफोलियो टू दोनों का करना है, स्टार्ट कीजिए। 4.8। 709। चलो, ऐसे पोर्टफोलियो वन और पोर्टफोलियो टू का करो, स्टार्ट प्लीज। व्हाट इज द रिटर्न, 4। ऐसा ही पोर्टफोलियो टू का भी करना था, किया। सेम डिट्टो वैसा ही पोर्टफोलियो टू का अगर किया, क्या बीटा आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा। पोर्टफोलियो बीटा कितना आ रहा है, 8.9। ओके। और रिटर्न 11.73। ओके। उसमें बी बिट में भी बोला है आपको सिर्फ पोर्टफोलियो वन के स्टॉक्स का ये बताना है कि पोर्टफोलियो मैनेजर ने इन्वेस्ट करना कि नहीं, अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। यस। तो कैसे करेंगे, मेरे को सिक्योरिटी के नाम बताइए, ए बी सी डी। अब इधर देखो, कहना से एक्स बार उन्होंने आपको दिया है, सबका रिटर्न दिया है, मुझे बताइए क्या रिटर्न है। और रिक्वायर्ड रिटर्न
इज आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आपके पास सबका बीटा है तो आपसे रिक्वायर्ड रिटर्न आ जाएगा। एक बार रिक्वायर्ड रिटर्न आ गया तो वी हैव जेनसन अल्फा विच इज एक्स बार माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न। और एक बार जेनसन अल्फा मिल गया तो फिर आपको समझ जाएगा, पॉजिटिव रहा तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव रहा तो अंडर वैल्यूड, नेगेटिव रहा तो ओवर वैल्यूड, और कंक्लूजन फिर आपका आ जाता है कि बाय करना, होल्ड करना कि सेल करना। कम ऑन स्टार्ट। स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इन पोर्टफोलियो 1। स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इन पोर्टफोलियो 1। और 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 कॉलम्स बना लो। चलो, और जल्दी से मुझे जेनसन अल्फा बताओ क्या आ रहा है। बताइए रिक्वायर्ड रिटर्न क्या आ रहा है पहले। नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो जेनसन अल्फा 0.8 ना। तो ये जो नीचे के दो सिक्योरिटीज है ये क्या है, और ऊपर के अंडर प्राइज्ड, अंडर वैल्यूड, सब एक ही चीज है। तो इस दो में आप बोलोगे और ये दोनों में आप बोलोगे सेल। डन। कम टू क्वेश्चन नंबर 48। 48 कहता है मिस्टर एक्स का 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, रिस्क फ्री रेट इज 8% एंड, बट ये है ना मार्केट रिस्क प्रीमियम, यहाँ पे रिस्क प्रीमियम वर्ड नहीं है, एंड द मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 7, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट इज 4 एंड कोरिलेशन विद द पोर्टफोलियो इज 0.85। नाउ ड्यूरिंग द ईयर 90,000 का तो पोर्टफोलियो से रिटर्न आया है और पोर्टफोलियो का रिटर्न है 10 करोड़ 75 लाख, स्टैंडर्ड डिविएशन है 1%। तो क्वेश्चन कहता है क्या ये ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है, रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल कर देखो ना। अब कहना से एक तरह से आपको क्या ही कैलकुलेट करना है, जेनसन अल्फा, यस और नो, क्योंकि एक्स बार आपको दिया हुआ है चुपचाप से निकालने के लिए। कैसे, आप देख सकते हैं एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, यस और नो। तो क्लोजिंग की वैल्यू दी है 10.75 करोड़ और ओपनिंग है 10 करोड़। व्हाट इज द डिविडेंड, 90,000। So what is the return that you have made? 7.59 ऐसा बोल रहे हैं सब लोग। फिर अपने को क्या निकालना है, रिक्वायर्ड रिटर्न, जिसका फॉर्मूला है आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। बट बीटा ही नहीं है, कोई बात नहीं, बीटा नहीं है तो निकाल लेंगे। क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट है क्या अपने पास, पॉइंट, और इस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन 1 और मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन 4, सो बीटा कम्स टू। अब हम रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल सकते हैं, आर एफ बोलो।
और कहना है इससे मार्केट रिस्क प्रीमियम 7 है, सो रिक्वायर्ड रिटर्न 9 पॉइंट ऐसा। therefore Jensen alpha is equals to नेगेटिव। तो बताइए, इज लास्ट लाइन में लिखा था इज इट एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो? नो, इट इज नॉट एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो। चलिए, स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो ब्रैकेट में स्लैश करके कैलकुलेशन ऑफ जेनसन अल्फा। परफेक्ट। कंक्लूजन, it is not an efficient portfolio. It is not an efficient portfolio. बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। Staple is interested to build a portfolio with a return of 16. The risk-free rate is 10%. The expected return on the market portfolio is 18 with a standard deviation of 5. क्या आप बता सकते हो कि मार्केट पोर्टफोलियो में कितना और रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कितना डालना चाहिए और उसके बाद उस पोर्टफोलियो का रिस्क क्या होगा? नाउ, वेरी नाइस, दिस इज समझ के करेंगे बहुत अच्छा समझ में आएगा। देख लीजिए, अभी क्या हो रहा है, आपको अपना ही एक पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है? मैं इसको जानबूझ से ऐसा बोलता हूं, माय पोर्टफोलियो। आपको अपना एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है, क्वेश्चन में लिखा है जिसका रिटर्न कितना होना चाहिए, आपकी क्या आशा है? 16%। आपको चाहिए कि मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाऊं जो मुझे 16% लाके दे। जब आपने सोचा ना कि मेरे को ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाना है जो 16% लाके दे, तो आप दो चीजों में इन्वेस्ट करने चाहते हो। एक, मार्केट का पोर्टफोलियो, इन शॉर्ट देखा जाए तो मतलब रिस्की, और एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी। ये दोनों को इन्वेस्ट करके आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो। अब मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है? 18। और रिस्क क्या है? 5।
रिस्क फ्री सिक्योरिटी का रिटर्न क्या है और रिस्क क्या है? वेरी गुड। मुझे लगा तुम बोलोगे दिया ही नहीं। क्यों देंगे वो? हमेशा इट्स जीरो, राइट? तो ये दोनों को मिलकर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है। तो उन्होंने बोला कि कैसे करूं, तो अपने को अभी क्या बोलना पड़ेगा? लेट इन्वेस्टमेंट इन रिस्की पोर्टफोलियो या मार्केट पोर्टफोलियो बी W1, लेट इन्वेस्टमेंट इन रिस्क फ्री B1 माइनस W1। अब मुझे कितना रिटर्न चाहिए? 16। मार्केट पोर्टफोलियो कितना रिटर्न देता है और ये कितना रिटर्न देता है? तो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं ही करूँ क्या? ठीक है। परफेक्ट। 0.75। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इन मार्केट पोर्टफोलियो will be 75% and risk free will be 25%। क्लियर? बट चुपचाप से क्वेश्चन में एक चीज पूछ दी, तो फिर ऐसे पोर्टफोलियो का रिस्क क्या होगा वो भी बता दो। अब जब वो रिस्क बोलते हैं तो मेरे मन में क्या आता है? आपके मन में आता है घर जाना, मेरे मन में आता है ये वाला पार्ट। याद है ये? तैयार हो गए एक नए फॉर्मूला को सीखने के लिए? मेरे मन में ये आता है कि ये मेरा पोर्टफोलियो का रिस्क है। लेकिन आप समझिए, इस बार आप दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं, एक रिस्क फ्री और एक मार्केट। अब जब उसमें से एक रिस्क फ्री है जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन ही जीरो है, तो आप तो समझ ही गए होंगे ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल का डोका चला। ये और ये इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल बिकम जीरो। अरे यस और नो? जो ऐसा व्यक्ति जिसको जीवन में कोई रिस्क ही नहीं, ऐसी वेल्ला घूम रहा है, उसके साथ घूमोगे तो जीरो हो ही नहीं। तो वो दोनों टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब आपके इस पूरे चक्र में क्या बच गया? सिर्फ ये बच गया। अब ये स्क्वायर्स हैं और ऊपर रूट्स हैं, तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ऐसा। जैसे ये फॉर्मूला बन गया, अब ये फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इनटू वेट ऑफ पोर्टफोलियो। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो? 5। और आपने वेट तो बोल ही लिया था, कम्स टू, इसका मतलब 16% कमाना है। ये रहा, 16% कमाना है। तो हम कमा सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन कितने का रिस्क लेना पड़ेगा? 3.75 का लेना पड़ेगा। और कैसे लेना पड़ेगा? 75% मार्केट पोर्टफोलियो में, 25% रिस्क फ्री सिक्योरिटी। बताइए कितना क्लियर हो गया? तो आज के बाद एक नया फॉर्मूला क्या मिला? पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला, व्हेन वन इज रिस्की एंड अदर इज रिस्क फ्री, इज रिस्की पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू वेट ऑफ दैट। दैट्स इट। बाकी पूरा कार्यक्रम करना नहीं। आई हैव सीन मेनी पीपल, सर मैं छोड़ के आ गया बिकॉज उसमें आर का वैल्यू ही नहीं दिया था। क्या कर लेते आर की वैल्यू लेके? मैं दे रहा हूं लेकर सॉल्व पॉइंट इट, तो जीरो ही होगा ना। बताइए। चलिए अच्छी तरह से बना लीजिए।
Done. We could just write a conclusion. Therefore, a portfolio with a return of 16%. Therefore, a portfolio with a return of 16%. Therefore, a portfolio with a return of 16% can be created, but with a risk of 3.75. But with a risk of 3.75. बरोबर. Come to question number 50. Come to question number 50. Very nice question. The information pertaining to two portfolios A and B, comma, और बटी वो जो कॉमा है ना उसके बाद है सी, और उसके बाद है कॉमा द मार्केट पोर्टफोलियो. मतलब जो आपका सी है ना वो मार्केट है, और उसमें आपको डिविडेंड यील्ड दिया है, बीटा दिया है, रिटर्न दिया है. Now the average yield of the 364 T-bill is 8.5, which can be considered as a reflection of risk-free rate. You can assume that long-term capital gains are taxed at 10 when the dividends are taxed at 30. Now, based on the above information, can you calculate the return for portfolio A and B using tax-adjusted CAPM? Can you just underline that? Tax-adjusted CAPM. So we have heard what is CAPM, right? It's RF plus beta into RM minus RF. But then what is a tax-adjusted CAPM? So tax-adjusted CAPM is an RM after taking into consideration the taxation rates that are ongoing currently. So कैसे? अब इधर देखिए. The C is a market portfolio, which the question has already stated. So, market portfolio, which is C, का return है 13%. Now, we have always seen that whenever you invest in the market, there are two types of yields. One is dividend and one is the capital appreciation. So, we can see that the dividend yield out of 13 is 4, which clearly indicates that the capital gains is 9%. Yes or no? अगर 13 रुपए का रिटर्न में 4% डिविडेंड से आ रहा है तो 9% कैपिटल अप्रिसिएशन से आ रहा हो, तभी तो इंसान बोलता है 13% कमाता हूं. अब आपको दिख रहा होगा डिविडेंड पे टैक्स है. डिविडेंड पे कितना टैक्स है? 30%. तो अगर डिविडेंड पे 30% का टैक्स रेट है तो नेट ऑफ टैक्स रेट कैन आई से 2.8 हो रहा है. भगवान के लिए मैंने 4% इंटू 30 नहीं किया है, मैंने 4 इंटू 70% किया. वैसा ही कैपिटल गेन्स पे टैक्स रेट क्या है? 10%. तो मैं 9% इंटू 90.9, दैट इज 8.1. 8.1. इसका मतलब टैक्स एडजस्टेड RM is 2.8 plus 8.1, 10.9%. और एक बार अपने को RM मिल गया, इधर देख बोर्ड पे RF तो है each, और दोनों का बीटा है A और B का, तो अपन क्या दोनों का रिटर्न नहीं निकाल सकते? निकाल सकते. आइए सबसे पहले लिखें. A tax adjusted CAPM indicates, a tax adjusted CAPM indicates that the RM is net post of tax. RM is net post of tax. एक लाइन छोड़कर मार्केट पोर्टफोलियो सी, मार्केट पोर्टफोलियो सी, और उसमें से दो एरोज निकालिए. मार्केट पोर्टफोलियो सी, उसमें से दो एरोज निकालिए. निकालिए आपने दो एरोज. एक में लिखिए डिविडेंड, एक में लिखिए कैपिटल गेन.
डिविडेंड में लिखिए 4%, कैपिटल गेन में लिखिए 9%। 9% को सर्कल करके बैल्फिक कर दीजिए, कभी ऐसा ना आए कि 9 कहां से लिया इसने। उसके नीचे दोनों का टैक्स रेट लिख दीजिए कि भाई इसका टैक्स रेट 30% है और उसका टैक्स रेट 10% है। आगे टैक्स परसेंटेज आ गए। Therefore, next line, net return post tax 2.8 और 8.1। नेट रिटर्न पोस्ट टैक्स 2.8% और 8.1। अब एक लाइन छोड़ कर therefore टैक्स एडजस्टेड आरएम इज इक्वल्स टू, दोनों का प्लस कर लो। ऐसा फॉर्मूला होता है टैक्स एडजस्टेड सीएपीएम का, जहां पे आरएफ प्लस बीटा। आरएम जब आप लिखते हो तो उसको हम ऐसा बताते हैं कि भाई हमने नेट ऑफ टैक्स लिया है, बाकी अपन ने तो अभी कैलकुलेट कर लिया है तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब ए में मुझे बताओ आरएफ कितना है आपका, रिस्क फ्री रेट तो आपको दिया हुआ है नेक्स्ट पैरा में 8.5, और ए का बीटा, और आपने आरएम अभी निकाला। बताइए। सॉरी, बीटा 1.12। परफेक्ट, बना लीजिए प्लीज। परफेक्ट एवरीबॉडी। तो बस ऐसा आरएम को थोड़ा सा टैक्स एडजस्टेड। नाउ क्वेश्चन 51, ए लिमिटेड का रिटर्न 22 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 40 है, और बी का रिटर्न 24 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 38 है, और दोनों का बीटा भी देख के रखा है, दोनों के बीच में कोरिलेशन भी देख के रखा है, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट भी देख के रखा है। अब वो अपने को चार अलग अलग चीजें पूछ रहे हैं, हमें वो एक एक करके निकालनी पड़ेगी। सब लोग इधर ही देखिए ऊपर, बिना कुछ पढ़े हम लोग पहले वो सब चीजों को एक डब्बे में सजा के रखते हैं। भाई ए और बी का रिटर्न बताइए, रिस्क बताइए। 40, उसके बाद क्या दिया दोनों का। हाँ, 1.24, और मेरे को जहां तक ये मालूम है दोनों का कोरिलेशन दिया है। हाँ, 0.72,
और दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट दिया है ना, कितना? इतना आपको डब्बा दिया है, क्या सबको समझा मैंने? ये डब्बा ऐसा पूरा बना दिया। अब क्वेश्चन का ए बिट अगर आप अपनी बुकलेट में देखकर कर रहे हो, सबसे पहला बिट पूछता है कौन सा अच्छा है, बस इतना ही पूछ रहे हो, कौन सा अच्छा है। कैसे करेंगे? ये हो जाता है दिक्कत जब हम जाते हैं सीए फाइनल, बिकॉज यू थिंक कि अरे माय गॉड क्या कुछ तो अलग ही होगा। द करेक्ट आंसर इज बी। रिटर्न किसका ज्यादा है विथ रिस्क? कुछ करना ही नहीं है, इंस्टीट्यूट बोल रही है कुछ भी नहीं बेटा। ए और बी में रिटर्न किसका ज्यादा है विथ रिस्क? आप समझे? मैं आपसे मालूम है क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? आपने जो अभी मेरे को जेंसन अल्फा बोला वो तो इतना कतई रबिश आंसर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना कहीं आरएम है ना कहीं आरएफ है, तो तुम क्या ही करने वाले थे तुम्हें ही पता। चलो जेंसन अल्फा तो वाज रबिश आंसर। मैं कहीं सोच रहा था, क्योंकि मुझे प्रीवियस बैचेस ने अच्छा आंसर क्या दिया है, सर हम लोग कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं कि भाई, क्योंकि अपन को मालूम है जब भी अपने पास दो स्टॉक्स होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं, और हमें को सिलेक्ट करना होता है, हमारी बात हो चुकी है स्टार्ट के सेशंस में कि हम सिर्फ रिटर्न को देख के जवाब नहीं दे सकते, हम सिर्फ रिस्क को देख के जवाब नहीं दे सकते, हमें रिटर्न और रिस्क दोनों देख के करना होता है। तो अगर आप कहीं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते थे तो मैं आपको हंस के बोल देता कोई बात नहीं, दो बादाम नीचे गिर गई है, बाकी और कुछ नहीं। बट यहाँ तो ऐसा लग रहा है बादाम खाई ही नहीं है। अब बताइए मेरे को, रिटर्न में क्लियर दिख रहा है ज्यादा बी है और रिस्क कौन है? कम बी। तो ये तो ऐसा एक लाइन में लिखने का था, वी विल सिलेक्ट बी। तुम लिख के आते हो पूरा और फिर बाहर कॉलेज के बाहर आके चिल्लाते एग्जाम में। लेंदी था पेपर, 8 मार्क के लिए उन्होंने पूरी जेंसन पूछ लिया, मैंने कहाँ कहाँ से निकालना ही नहीं था ना। चलो लिखो ए बिट फटाक से। अच्छा, बिफोर बिफोर यू राइट, व्हाई डोंट यू मेक दिस डब्बा ना, ऐसा थोड़ा सा आपको भी अच्छा रहेगा। वो थ्योरी में ना पैराग्राफ में पढ़ने में पता नहीं मुझे दिक्कत होती है थोड़ी। ये ऐसा लिखा तो तुरंत याद भी रहता कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाऊं। तो पहले आप एक डब्बा बना लो ऐसा, रिटर्न, रिस्क, बीटा। आर तो किसी एक का नहीं होता, वो दोनों के बीच का होता है, तो इसलिए उसको वहां पर आपने लिखा, और आपने नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट लिखा है 20%। डन। अब ए बिट में क्या लिखा है? ए बिट में पूछ रहे हैं इज इन्वेस्टिंग इन बी बेटर देन इन्वेस्टिंग इन ए? तो आंसर है यस, तो लिखेंगे यस, इन्वेस्टिंग इन बी इज बेटर, इन्वेस्टिंग इन बी इज बेटर एज कंपेयर टू ए, investing in B is better as compared to investing in A because it gives you a higher return with a low risk. It gives you a higher return. It gives you a higher return with a low risk. Next क्वेश्चन कहता है अगर आप 30% बी में इन्वेस्ट करो और 70% ए में इन्वेस्ट करो, तो क्या आप इस पोर्टफोलियो का रिटर्न और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के दे सकते हैं क्या? अब बताइए यार, ये तो अब इतनी बार कर दिया आपने, मुझे पता है आप कुछ भी नहीं। चलिए, सो पोर्टफोलियो रिटर्न, कम ऑन फुल स्पीड। 22 इंटू बड़ी ए में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? 70, और बी में 30, सो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा। पोर्टफोलियो रिस्क फॉर्मूला लगाइए। एंड गेट योर आंसर।
आर भी है आपके पास 0.72 और दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन भी है। कम ऑन, रिटर्न बोलो, रिटर्न 22.6 और रिस्क। ओके, व्हाट इज सीबिट? CBIT, what is the market portfolio expected rate of return and how much is the risk free rate? मतलब आपको RM और RF निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? डीबिट आता है, डीबिट। डीबिट, डीबिट क्या है? पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है अगर 70 और 30 रहा। बोलो क्या है? पोर्टफोलियो बीटा, बीटा ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए प्लस बीटा ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी। बोलो। हाँ, आंसर ही बोल। 0.974। तो सी बिट नहीं चाहेगा। इट इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियोज। जो भी मेरा बाकी है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियोज, तो सी बिट के लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियोज। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। अभी टाइमिंग के लिए चाहिए तो लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये फॉर्मूला है अपना एवरीबॉडी, ये फॉर्मूला है। ये बराबर है, आरएफ को उधर ले लिया। ये बराबर है, बीटा को नीचे ले लिया। अब अगर आप देखेंगे ये क्या है? रिवॉर्ड, समथिंग which is over and above the risk free rate, the return which is over and above the risk free rate। और ये क्या है? रिस्क। एंड कैन आई से जितने भी पोर्टफोलियोज है, जितनी भी सिक्योरिटीज है दुनिया में, सबके लिए ये तो सबके लिए सेम ही रहता है, आर एम माइनस आर एफ। अरे यस और नो, ये तो सबके लिए ही सेम रहता है। तो कंसिडरिंग आर एम माइनस आर एफ सबके लिए सेम है, कभी भी दो पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस आर एफ अपॉन बीटा विच इज द रिवॉर्ड रिस्क रेशो, it will always be same if they are correctly priced. If they are underpriced or overpriced, तो उनका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो आंसर सेम नहीं आएगा। मतलब फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क जो रिटर्न मिलना चाहिए और एक दूसरी सिक्योरिटी है उसका रिस्क ज्यादा है, बट उससे मिलने वाला रिटर्न भी ज्यादा है। अगर वो एक एसएमएल और सीएमएल, अगर मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो उसको हम बोलेंगे एसएमएल। धीरे धीरे बताता हूं। सिक्योरिटीज मार्केट लाइन, अगर मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो उसको क्या बोलेंगे? एसएमएल। और मैं अगर पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं तो उसको हम बोलेंगे सीएमएल, कैपिटल मार्केट लाइन। ये क्या बोला? दो बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो एसएमएल, और अगर पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं तो इट इज सीएमएल। अभी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देता हूं, बट इतना समझ लेना है, all the securities which are correctly priced will always lie
ऑन एसएमएल। इफ यू सी, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं बार बार, जब भी सिक्योरिटी शब्द निकलता है मैं ऐसा बोलता हूं, करेक्टली प्राइस्ड। बट जब पोर्टफोलियो शब्द निकलता है तो मैं कभी भी करेक्टली प्राइस नहीं बोलता हूं। पोर्टफोलियो निकलता है, आपने आज सम्स करे होंगे, बार बार बात होती है एफिशिएंट है कि नहीं, एफिशिएंट है कि नहीं। रिकैप कीजिए आज का पूरा सेशन, जब भी पोर्टफोलियो की बात हो रही है, जेंसन अल्फा भले ही हम निकालते हो लेकिन हम उसको ऐसा नहीं बोलते अंडर प्राइस्ड, ओवर प्राइस। कभी पोर्टफोलियो अंडर प्राइस ओवर प्राइस नहीं होता, हम सिर्फ इतना बोलते हैं एफिशिएंट है कि नहीं है। बट जब सिक्योरिटी की बात आती है तो वो करेक्टली प्राइस्ड है कि नहीं है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, all those securities or portfolios lying on SML or CML respectively will always have reward to risk ratio same. ओके, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कौन सी सिक्योरिटीज का, जो एसएमएल पर आएगी, और वो सारे पोर्टफोलियोज का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो भी सेम रहेगा, जो कौन सी लाइन पे रहेगा, सीएमएल पे लाइन पे रहेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नाउ? कंसिडरिंग आरएम माइनस आरएफ इज सेम फॉर ऑल द स्टॉक्स, कंसिडरिंग के इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी, सिक्योरिटी ए की पोर्टफोलियो सिक्योरिटी है, पढ़ो ना क्वेश्चन में, सिक्योरिटी ए और बी बोला है ना, सिक्योरिटी ए एंड बी if lie on SML they are correctly priced, and if they are correctly priced their reward to risk ratio will be same. So can I make this equation, reward to risk of security A will be equal to reward to risk of security B. Now what is the reward to risk ratio का formula? Right, return minus RF upon beta is equals to return minus RF upon beta. Yes or no? Everybody. Now, return you have. What is the return for security A? 22. You don't have RF. But security A ka beta you have 0.86. Same ways, you have return for security B. But you don't have RF. What is the beta? 1.24. I hope you understood. Solving this will give you what? RF. Are yes or no? Solving this will give you RF. Yes or no? Now tell me, अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि सर ये जो 22 और 24 है ये तो x बार है ना, ये रिटर्न है, ये तो x बार है, तो मैं इसको रिक्वायर्ड रिटर्न की जगह पे क्यों लिख रहा हूं? एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्योंकि ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये स्टॉक्स क्या है, करेक्टली प्राइस्ड है, और जब करेक्टली प्राइस्ड होता है तो जेंसन अल्फा 0 होता है, मतलब एक्स बार और रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होता है, सेम। तो मैं उनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूं। अरे यस और नो? और एक बार आपको आरएफ मिल गया तो आपको क्या करना है, आरएफ की वैल्यू को कोई भी एक सीएपीएम के ए के या बी के इक्वेशन में डालोगे तो वहां से आपको आरएम मिल जाएगा। क्लियर है? अब मैं आपको डायग्रामेटिकली भी करके देता हूं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बट सबसे पहले आपको क्या लिखना है लिखेंगे, मैं जैसा बोलता हूं वैसा लिखना है सबको, सी बिट, और पहले ये ऐसा इक्वेशन बनाइए, सी बिट चल रहा है ये, और आप पहले ये सीएपीएम इक्वेशन बनाइए, रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल्स टू आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ, आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ। परफेक्ट। नेक्स्ट आरएफ को लो उधर, डेरिवेशन समझना पड़ता है, आरएफ को एक बार उधर लो, फिर से लिखो, फिर बीटा को उधर लो,
और ऐसा जैसे मैंने कलर्स यूज किया, आप उसको बोल सकते हो ऊपर रिवॉर्ड है नीचे रिस्क है, इसलिए उसको रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो बोलते हैं, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो। और वो आर एम माइनस आर एफ के यहाँ पे लिख देंगे, इट इज ऑलवेज सेम फॉर ऑल सिक्योरिटीज। ये तो दुनिया में सारी सिक्योरिटीज के लिए सेम ही रहता है ना, आर एम और आर एफ। रिक्वायर्ड रिटर्न में द ओनली थिंग चेंजेस सिक्योरिटी वाइज इज बीटा, आर एम माइनस आर एफ तो सेम ही रहता है। नाउ इतना हो जाने के बाद रुक जाना है, यहां तक आपने लिख लिया, उसके बाद रुकना है। अब स्टेटमेंट क्या लिखना है, लिखिए all securities which are correctly priced, all securities which are correctly priced will always lie on SML, will always lie on SML, that is securities market line, right? Will always lie on SML, full stop, next line. And all those securities which lie on SML, and all those securities which lie on SML, comma, will always have their, will always have their reward to risk ratios same, will always have their reward to risk ratio same. Perfect. लिख लीजिए ऐसा, so reward to risk ratio of security A is equals to reward to risk ratio of security B, reward to risk ratio of security A is equals to reward to risk ratio of security B. Solve and get the value of RF. What is the value of RF? 7, 17 point, क्यों नहीं रहेगा? सबका आरएफ आया। अब आरएफ तो आ गया, अब ये आरएफ की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ आरएफ इन सिक्योरिटी ए, जरूरी नहीं सिक्योरिटी ए में डालना है, आप बी में भी डाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ये भी कंफर्म है। तो जैसे अगर मैं सिक्योरिटी ए की बात कर रहा हूं, रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। मैम बताइए सिक्योरिटी ए का रिटर्न है 22,
RF आपने बोला 17.47, बीटा है 0.86, तो RM निकाल के दो। ट्वेंटी टू पॉइंट, yes or no? एंड सिक्योरिटी B का भी एक बार ऐसे करके दे रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है। और मतलब बाद में ऐसा कभी ना लगे कि अरे सिक्योरिटी B से तो अलग आएगा, तो सिर्फ करके दिखा रहे हैं हम लोग कि भाई नहीं, आप कैसा भी कीजिए वैल्यू सेम ही आएगा। करके देखो 22.73 आएगा। सो आप कोई भी करिए, ऐसा A को लेकर कीजिए, B को लेकर कीजिए, द वैल्यू ऑफ RM विल ऑलवेज बी सेम। बरोबर है। तो यहां पर आपका वो सी बिट खत्म होता है जहां पर उन्होंने बोला था RM और RF निकालो। ठीक है, मैंने आपको रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो तो बता दिया, हालांकि हम उस पर सम्स और भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 मैं नहीं करने वाला, आप ही करेंगे। मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करके दिया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 53, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, प्राइस दिया है और आपको बीटा दिया है, और वो बोलते हैं कि पहले तो आप एक बार बीटा निकाल लोगे, फिर उसके बाद बोलते हैं अगर मेरे को डिक्रीज करना है तो क्या करने का, और इंक्रीज करने का है तो कितना इन्वेस्ट करने का। बताइए, ये मालूम है आपको? हमने कल ही ऐसा क्वेश्चन किया था। द क्वेश्चन इज सेम एज 43। यस, दिस क्वेश्चन इज सेम एज 43। कम ऑन, स्टार्ट। Same as 43. Within 5 minutes, we will discuss the answer. Start, please. हाँ, टेल मी। पहले तो पोर्टफोलियो बीटा क्या आ रहा है? 1.19। और अगर आपको समझो डिक्रीज करना है तो कहना है से आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स रिस्क फ्री में डालनी पड़ेगी। बराबर है? एक मिनट ना, पोर्टफोलियो बीटा आपने बोला 1.19। अब अगर आपको डिक्रीज करना है, टेल मी रिस्क फ्री का क्या वेट है? 33। और आपके पोर्टफोलियो का 67% आंसर आ रहा है। ओके। और अगर इंक्रीज कर दिया 1.5 तो आपको कहीं शायद बोरो करना पड़ेगा। तो मेरे को रिस्क फ्री का पहले वेट बताओ। पॉइंट, और आपके पोर्टफोलियो में 1.26 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यस और नो एवरीबॉडी? परफेक्ट। चलिए, दैट्स इट।